हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो आज का जो टॉपिक है वो है मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी करिकुलम की। करिकुलम का जो टॉपिक रहेंगे, करिकुलम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक, वो करिकुलम स्टडीज करके आपके यूजीसी नेट पेपर 2 में जो है आपको देखने को मिलेंगे। करिकुलम स्टडीज करके आपको यूनिट मिलेगी, ठीक है। सो वहां वहां पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है बीएड एमएड में भी करिकुलम से रिलेटेड कई यूनिवर्सिटीज में टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इनकलकेट लर्निंग को, और जिनके लिए हेल्पफुल हो या जो आपके नोन में हो उनसे शेयर कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं करिकुलम से। करिकुलम वर्ड जो है, जो याद रखने वाली चीज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, वो है कि ये लेटिन वर्ड क्यूरिकिरे से आया है, जिसका मतलब होता है रेस या फिर कोर्स ऑफ रेस, ठीक है। तो यहां से ये वर्ड जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। और अगर हम इसके मतलब की बात करें, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो वो जो कंटेंट होता है ना पर्टिकुलर कोर्स का, जो कंप्लीट कोर्स का, मान लो आपने बीएड किया है, सो बीएड का जो 2 साल का कंटेंट होगा कि आपको क्या करवाया जाना चाहिए, वो क्या है, करिकुलम है। अगर इसके अलावा मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें, सो पहले क्या माना जाता था कि सिर्फ जो मैंने बताया ना आपको, जो कोर्स में यूज किया जाता है, जो कंटेंट है पर्टिकुलर पढ़ाने के लिए, वो। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, सो उसका मतलब सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स नहीं होता। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट में जो चीजें इंक्लूड की गई हैं वो माना जाएगा, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये सम टोटल को इंक्लूड करता है कि जितने भी एक्सपीरियंसेस जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू स्कूल में बच्चा लेगा, वो सारे एक्सपीरियंसेस भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे कि क्या क्या उसको सिखाना है। सो करिकुलम जो है वो ओवरऑल कॉन्सेप्ट होगा, फिर चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो। सो वो जो सम टोटल है ना एक्सपीरियंसेस का, वो क्या है, हमारे पास करिकुलम है। यानी करिकुलम को एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये प्लान फॉर लर्निंग है, जिसमें अजम्पशंस होंगे किसके बारे में, अबाउट द पर्पस ऑफ एजुकेशन इन आवर सोसाइटी, जो कि हमें बताएगा कि क्या सिखाना है बच्चे को, किस तरीके से डेवलप करना है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये लर्निंग के लिए एक प्लान जो है उसको हम बोल सकते हैं करिकुलम को। इट ऑल्सो हैज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड विजन। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो भी करिकुलम होगा किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी कोर्स से रिलेटेड हो, वो करिकुलम का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होगा। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है कि डेफिनेट स्ट्रक्चर होगा करिकुलम का, और एक पर्टिकुलर विजन होगा। विजन किसका, जो प्लान कर रहा है उस इंसान का, कि लर्नर को क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। सो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाएंगी और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमें इसका देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं क्या क्या डेफिनेशंस हो सकते हैं। तो जैसे ये आपने एल्बर्ट ओलिवर की डेफिनेशन या कोल्स की डेफिनेशन, और जो हिल्डा टाबा की है, बहुत सारी डेफिनेशंस आपको करिकुलम की देखने को मिलेंगी। जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छे से समझ आए और जो आप लिख पाए, वो जो है आप इसमें से लर्न कर सकते हैं। जैसे एल्बर्ट ओलिवर की 1977 की डेफिनेशन है कि करिकुलम क्या है, एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ स्कूल। ये है जिसको ये 4 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, जो आप पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंसेस, प्रोग्राम ऑफ सर्विस और हिडन करिकुलम। सो ये 4 चीजें आप नाम याद रखेंगे अगर आप एल्बर्ट ओलिवर के अकॉर्डिंग करिकुलम की डेफिनेशन समझना चाह रहे हैं या करिकुलम की डेफिनेशन को लिखना चाह रहे हैं एग्जाम में। अगर कोल्स की डेफिनेशन की बात करें, सो करिकुलम क्या है, सम है सभी एक्टिविटीज का, एक्सपीरियंसेस का, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज का, जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो इंस्टीट्यूशन है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो बाय डिफॉल्ट या डेलिबरेटली इन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। सो डेलिबरेटली यानी कि इंटेंशनली आप कुछ चीज सिखाने के लिए कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ एक्टिविटीज बाय डिफॉल्ट चलती आ रही है पहले से, तो वो एक्टिविटीज। सो कोल्स के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि करिकुलम एक सम टोटल रहेगा सभी एक्टिविटीज, एक्सपीरियंस और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज का। सो ये दो डेफिनेशन हमने देखी। इसके अलावा और डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। कनिंगम की डेफिनेशन है, हिल्डा टाबा की डेफिनेशन है, और जो कनिंगम की डेफिनेशन है ये काफी पॉपुलर है, आपको ये हर कोई आपको एग्जाम में लिखता मिल जाएगा, क्योंकि टीचर्स भी मेजरली कनिंगम की डेफिनेशन पढ़ाते हैं, जिसमें कि क्या है, करिकुलम को जो है एक टूल बोला गया है। किसके हाथ में, आर्टिस्ट के हाथ में, यानी कि टीचर के हाथ में। कि टीचर के हाथ में, टीचर से कंपेयर किया गया है इसमें, और बच्चे को किससे कंपेयर किया गया है, एक मटेरियल से। यानी कि आर्टिस्ट उस मटेरियल को जैसे मोल्ड करना चाहेगा वैसे कर सकता है।
कहाँ करेगा? उसका जो स्टूडियो है उसमें। स्टूडियो किसको बोला गया है? स्कूल को बोला गया है। बेसिकली जैसे एक आर्टिस्ट जो है वो किसी भी मटेरियल को मोल्ड करके और एक पर्टिकुलर आकार में ला देगा उसको, और ये काम कहाँ पे करेगा? वो अपने स्टूडियो में या अपनी जगह पे जहां पे भी वो काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि एक टीचर जो है क्या करेगा? एक बच्चे को, जो प्यूपिल होगा, उसको स्कूल के अंदर ट्रेन करेगा या इस तरीके से मोल्ड करेगा कि वो पर्टिकुलरली एक डेवलप्ड इंडिविजुअल जो है वो सामने निकल के आए। सो ये डेफिनेशन जो है कंपैरिजन की है, जहां पे करिकुलम को एक टूल बोला गया है आर्टिस्ट के हाथ में, यानी कि टीचर के हाथ में। तो ये सबसे इजी मानी जाती है, आप इसको इजीली लर्न भी कर सकते हैं। मटेरियल क्या है? हाईली सेल्फ इफेक्टिव है, सेल्फ डिटरमाइनिंग ह्यूमन बीइंग है, हु रिएक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड कॉन्शियसली। यानी कि यहाँ पे जो मटेरियल है वो तो क्या है? नॉन एक्टिव है, यानी कि इनएक्टिव है। बट ये जो प्यूपिल है ये एक्टिव मटेरियल है, हाईली एक्टिव है, और ये हर चीज पे रिस्पॉन्ड भी करेगा। सो उसको मैनेज करना, और वो किसके हाथ में हो गया? अब टीचर के हाथ में, जो कि आर्टिस्ट है। ऐसे ही हिल्डा टावा की डेफिनेशन है, जिसमें करिकुलम को क्या बोला गया है? यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। किस लिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? जो कि इंडिकेट करेंगे सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। इट इधर इम्प्लाइज और मैनिफेस्ट सर्टेन पैटर्न्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो उनके बेसिस पे चीजों को फिर बच्चों को सिखाया जाएगा। तो करिकुलम के अराउंड रिवॉल्व करेंगे बाकी सब चीजें, जब भी हम स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। सो ये डेफिनेशंस होगी, इनमें से जो आपको एक दो याद रहे वो आप याद कर लीजिएगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि करिकुलम होना कैसा चाहिए, सो करिकुलम डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जिसमें बच्चे को भी बोलने की आजादी हो और टीचर जो है उसको अपॉर्चुनिटी दे अपने व्यूज एक्सप्रेस करने की। कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो लॉजिकली कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि एडवांस्ड चीजें आप पहले पढ़ा रहे हैं और जो बेसिक सी चीजें हैं वो बाद में पढ़ा रहे हैं। सो एक लॉजिकल सीक्वेंस में और कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए। सो लॉजिकल होगा तो सीक्वेंशियल भी हम मान के चलेंगे। ऑब्वियसली कंप्लीट कोर्स से रिलेटेड है ये चीजें, सो वो कॉम्प्लेक्स भी होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स के साथ साथ क्या होगा? इंटीग्रेटेड होगा, एक पर्टिकुलर उसका स्ट्रक्चर होगा। जो हमने स्ट्रक्चर और विजन की बात की थी, सो वो चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। क्वालिटेटिव होगा, बट क्वालिटी के साथ साथ फ्लेक्सिबल होगा कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सके। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चाइल्ड सेंटर्ड होगा, कि बच्चा जो है वो फोकस में है, हमें उसका डेवलपमेंट करना है करिकुलम की हेल्प से। सो करिकुलम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? कि वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे का ध्यान रखते हुए बनाया जाना चाहिए। सो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, सो क्या हो जाएगा? अगर आपको कहीं और लिखनी है डिटेल में, तो आपको इस तरीके से भी लिखी हुई मिल सकती हैं। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट के रूप में बताया, जिसको आप लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं, ताकि फिर डेमोक्रेटिक पॉइंट को उठा के आप एक्सप्लेन कर दें, अगर डिटेल में आपसे पूछा गया है, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो। सो आप ऐसे इनको डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअसली इवॉल्विंग होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग पीरियड के बाद बनेगा ना। नीड ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नीड ऑफ पीपल यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी सीक्वेंशियल होना चाहिए, टाइम टू टाइम जो है उसको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, चेंज चैलेंजेस जो भी आएंगे, सो एक रिस्पॉन्सिव जो है एजुकेशन वो यहाँ पे प्रोवाइड करे। करिकुलम कॉम्प्लीमेंट्स एंड कोऑपरेट्स विद अदर प्रोग्राम्स ऑफ कम्युनिटी। सो कम्युनिटी की नीड के प्रति भी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो है किताबी कीड़ा बच्चे को बना के रख दें। करिकुलम जो है वो प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी में जो जो चीजें चल रही हैं, सोसाइटी में जो चीजें हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ होना चाहिए और उनको कोऑपरेट करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स जो है डिटेल्स इसमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हेल्थ सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, इक्विपमेंट्स, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करेगा, तो वो कॉम्प्लेक्स भी होगा। उसके अलावा अगर देखें तो हर एक करिकुलम में क्या चीजें होनी चाहिए लर्निंग से रिलेटेड? कि वो ड्यूरेबल हो, सिग्निफिकेंट हो और ट्रांसफरेबल हो। ड्यूरेबल यानी कि टाइम के साथ साथ, कि जितना लंबा टाइम, मतलब बच्चे के लिए हेल्पफुल हो। इट विल बी यूजफुल टू द स्टूडेंट फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ हिज और हर लाइफ टाइम। सो वो ड्यूरेबल यानी कि जो चीजें आपने सिखाई है उसको, वो क्या होना चाहिए? बाद में हेल्पफुल रहे बच्चे के लिए, वो ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस स्कूल स्कूल में ही काम आ गया। जैसे आजकल रील्स या कई चीजें चली हुई है ना, कि मैंने मैथ्स में जो है अलजेब्रा सीखा था, उसका मुझे नहीं समझ आ रहा अब क्या यूज होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं कि ऐसी चीजें सिखानी है जो कि रियल लाइफ में काम आए फर्दर। सो ड्यूरेबल हो, सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, कि बच्चा, उनके बच्चे के लिए वो कैसे हेल्पफुल रहेंगी।
कि मेजर इफेक्ट जो है उसका बच्चे पे कैसे रहेगा। ट्रांसफरेबल विल बी यूजफुल इन मीटिंग नीड्स इन द अदर एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड द स्टूडेंट्स पर्सनल लाइफ। सो आपने अगर हिंदी में कुछ सीखा है तो वो आपके जो है साइंस के लिए भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। सो वो इंटरकनेक्टेड इंटीग्रेटेड होना बहुत जरूरी है। करिकुलम रिजल्ट होता है किसका? लॉन्ग टर्म एफर्ट का। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज उठे और सुबह उठते ही करिकुलम बनाने वालों ने डिसाइड किया कि आज तो करिकुलम बनाना है और उन्होंने बना दिया। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। वो लॉन्ग टर्म एफर्ट होगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमें इंप्रूवमेंट्स करने हैं। सो बहुत लंबा और टायरिंग प्रोसेस है ये, जिसमें जो है बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। प्लानिंग हुई, मैनेजमेंट हुई, इवेल्युएशन हुआ, फिर डेवलपमेंट कैसे करना है, फर्दर मॉडिफिकेशन कैसे करना है एक अच्छे करिकुलम का। तो वो सारी चीजें जो है इसमें ध्यान में रखी जाती हैं। सो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को। सो ये हमने मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन अच्छे से पढ़ी। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।